सुबह बहुत जल्दी थी। कर्नाटक के एक छोटे से तटीय कस्बे में समुद्र की हवा अभी पूरी तरह जागी भी नहीं थी। बस स्टैंड के पास एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठा एक युवक चुपचाप अपनी चाय को ठंडा होते देख रहा था। उसके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी जिसमें कुछ अधूरे संवाद, कुछ टूटी हुई कहानियां और एक ही लाइन बार बार लिखी हुई थी, अगर सच बोलूंगा तो लोग सुनेंगे। उस युवक का नाम था राज बी शेट्टी। उस दिन उसे कोई फिल्म साइन नहीं करनी थी, न कोई ऑडिशन था, न किसी बड़े निर्देशक से मुलाकात। फिर भी वही सुबह उसके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक थी, क्योंकि उसी दिन उसने तय कर लिया था कि अगर उसे सिनेमा करना है तो वो झूठ नहीं बोलेगा, न पर्दे पर और न ही जिंदगी में। ये राज बी शेट्टी की जिंदगी का वो अनजाना सच है जो बहुत कम लोग जानते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे कलाकार की कहानी जिसने भीड़ में खड़े होकर नहीं बल्कि किनारे खड़े रहकर इतिहास रचा। राज बी शेट्टी का जन्म किसी फिल्मी परिवार में नहीं हुआ। न उनके घर में कैमरे की चमक थी, न संवादों की गूंज। उनका बचपन कर्नाटक के साधारण मध्यम वर्गीय माहौल में बीता, जहां सपने देखना आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत करना मजबूरी होती है। उनके पिता एक सामान्य नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थीं। घर में अनुशासन था, सीमित साधन थे, लेकिन ईमानदारी और आत्मसम्मान की कमी नहीं थी। राज बचपन से ही बहुत ज्यादा बोलने वाले बच्चे नहीं थे। वो क्लास में अक्सर पीछे बैठकर सबको देखते रहते थे। लोग सोचते थे कि वो शर्मीले हैं, लेकिन असल में वो लोगों को पढ़ रहे होते थे। कौन कब झूठ बोलता है, कौन कब डरता है, कौन कब मजबूत बनने का नाटक करता है, ये सब बातें राज बहुत कम उम्र में समझने लगे थे। स्कूल के दिनों में राज पढ़ाई में औसत थे, न बहुत तेज न बहुत कमजोर, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें अलग बनाती थी, उनकी नज़र। जब स्कूल में कोई टीचर गुस्से में होते तो राज उनके चेहरे की थकान देख लेते। जब कोई दोस्त हंसता तो उसके पीछे छुपी उदासी भी उन्हें दिख जाती। यही संवेदनशीलता आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। घर में जब कभी पुरानी कन्नड़ फिल्में टीवी पर चलती तो राज उन्हें सिर्फ कहानी के लिए नहीं देखते थे, बल्कि किरदारों की खामोशी, उनके रुकने के पल, उनकी आंखों के भावों को पकड़ते थे। उन्हें तब शायद ये नहीं पता था कि यही अभ्यास एक दिन उन्हें एक अलग किस्म का अभिनेता बनाएगा। किशोरावस्था में राज के भीतर एक अजीब सा संघर्ष शुरू हुआ। बाहर से वो वही साधारण लड़का थे, लेकिन भीतर सवालों का तूफान था। वो सोचते थे कि क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही जीनी है या कुछ और भी संभव है। कॉलेज के दिनों में उन्होंने पहली बार थिएटर से रिश्ता जोड़ा। छोटे से मंच पर सीमित दर्शकों के सामने उन्होंने अभिनय किया। वहां न पैसे थे न शोहरत, लेकिन एक चीज थी जो उन्हें पहली बार मिली, अपनी आवाज। मंच पर खड़े होकर जब उन्होंने एक साधारण आदमी का किरदार निभाया तो उन्हें लगा कि वो पहली बार सच बोल रहे हैं। थिएटर ने उन्हें ये सिखाया कि अभिनय का मतलब सुंदर दिखना नहीं, बल्कि ईमानदार होना है। लेकिन थिएटर से पेट नहीं भरता। पढ़ाई खत्म होने के बाद राज को असली दुनिया का सामना करना पड़ा। परिवार की जिम्मेदारियां थीं, समाज की उम्मीदें थीं। उन्होंने फिल्मों में काम करने का फैसला किया, लेकिन ये रास्ता बेहद कठिन था। शुरुआती दिनों में उन्होंने सेट पर छोटे मोटे काम किए, कभी सहायक निर्देशक, कभी प्रोडक्शन से जुड़ा कोई काम, कभी कैमरे के पीछे एक गुमनाम चेहरा। कई बार ऐसा हुआ कि पूरा दिन काम करने के बाद भी उन्हें कोई पहचान नहीं मिली। लोग उन्हें नोटिस तक नहीं करते थे, लेकिन राज को इससे फर्क नहीं पड़ता था। वो हर दिन कुछ सीखते थे। वो देखते थे कि एक सीन कैसे बनता है, एक अभिनेता कैसे सोचता है, एक निर्देशक कैसे कहानी को आकार देता है। इसी दौर में राज ने लिखना शुरू किया। वो रात को कमरे में बैठकर अपने आसपास के लोगों की कहानियां लिखते थे। ऑटो ड्राइवर, होटल में काम करने वाला लड़का, बेरोजगार दोस्त, टूटते रिश्ते, अधूरे सपने, ये सब उनकी कहानियों का हिस्सा बनते गए। उनके लिए कहानी लिखना एक तरह का इलाज था। वो अपनी बेचैनी, अपने सवाल, अपने गुस्से को कागज पर उतारते थे। ये लेखन ही आगे चलकर उन्हें एक अलग पहचान देने वाला था। अभिनेता के रूप में राज बी शेट्टी की शुरुआत किसी बड़े धमाके से नहीं हुई। वो छोटे छोटे किरदारों में नजर आए, कई बार ऐसे किरदार जिनका नाम तक याद नहीं रहता, लेकिन जब भी वो स्क्रीन पर आते कुछ अलग सा होता। वो ज्यादा संवाद नहीं बोलते थे, लेकिन उनकी खामोशी बोलती थी। उनकी आंखों में एक सच्चाई होती थी जो दर्शक को असहज कर देती थी। लोग समझ नहीं पाते थे कि ये आदमी हीरो है या विलेन, लेकिन यही भ्रम उनकी खासियत बन गया।
समय के साथ राज को यह एहसास हुआ कि अगर उन्हें अपने जैसे किरदार निभाने हैं तो उन्हें खुद कहानियां बनानी होंगी। यहीं से उनके निर्देशन की यात्रा शुरू हुई। उनके निर्देशित फिल्मों में चमक दमक नहीं थी, लेकिन गहराई थी। उन्होंने समाज के उन पहलुओं को दिखाया जिन पर अक्सर पर्दा डाल दिया जाता है। पुरुषों की कमजोरी, रिश्तों की सच्चाई, सत्ता का दुरुपयोग, आम आदमी की कुंठा, ये सब विषय उन्होंने बिना किसी लाग लपेट के दिखाए। उनकी फिल्मों में न कोई आदर्श नायक था, न पूरी तरह खलनायक। हर किरदार इंसान था, कमजोरियों के साथ। राज बी शेट्टी की अभिनय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो किरदार को जज नहीं करते। वो अपने पात्रों को सही या गलत साबित नहीं करते, बस उन्हें जीते हैं। शायद यही वजह है कि उनके किरदार लंबे समय तक याद रहते हैं। वो कभी दर्शक को खुश करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर करते हैं। उनकी फिल्मों और अभिनय को देखकर कई बार दर्शक असहज हो जाते हैं, क्योंकि राज आईना दिखाते हैं। वो समाज की उस सच्चाई को सामने रखते हैं जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि उन्हें एक अनकंफर्टेबल अभिनेता भी कहा जाता है, लेकिन यही असहजता उनकी जीत है। जैसे जैसे उनका काम बढ़ा, वैसे वैसे उनकी पहचान कर्नाटक से बाहर भी फैलने लगी। उन्होंने अन्य भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन अपनी जड़ों से कभी दूर नहीं गए। उनका उच्चारण, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका सोचने का तरीका, सब कुछ उनकी मिट्टी से जुड़ा रहा। व्यक्तिगत जीवन में राज बेहद साधारण है। वो इंटरव्यू में भी ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। उन्हें दिखावा पसंद नहीं। उनके लिए सफलता का मतलब है अगली प्रोजेक्ट में खुद से बेहतर काम करना। वो मानते हैं कि कलाकार को हमेशा थोड़ा असंतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतुष्टि के बाद सीखना बंद हो जाता है। राज बी शेट्टी की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो भीड़ में खो जाते हैं। वो बताते हैं कि जरूरी नहीं कि आप सबसे तेज बोलें, कभी कभी सबसे सच्चा बोलना ही काफी होता है। उन्होंने ये साबित किया कि बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, बिना समझौते किए भी सिनेमा में अपनी जगह बनाई जा सकती है। आज जब राज बी शेट्टी का नाम लिया जाता है तो लोग उनके साहस की बात करते हैं, उनके चयन की, उनकी ईमानदारी की, लेकिन इस सफलता के पीछे सालों की मेहनत, असफलताएं और अकेलापन छुपा है। वो बस स्टैंड वाली सुबह आज भी उनके साथ चलती है, जब उन्होंने खुद से वादा किया था कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। राज बी शेट्टी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वो आज भी प्रयोग कर रहे हैं, जोखिम ले रहे हैं, नए सवाल पूछ रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक सोच बन चुके हैं। अंत में राज बी शेट्टी की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सच कहने का एक जरिया है। और जब कोई कलाकार इस सच को पूरी ईमानदारी से कहता है तो उसकी आवाज देर से सही, लेकिन दूर तक जाती है।